हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद सुरेंद्र पर। और भाइयों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ग्रुप डी 2024 रेलवे ग्रुप डी की 2024 की जो वैकेंसी थी उसका पेपर हो चुका है और लगभग 2-3 जोन के फिजिकल भी होने वाले हैं लगभग और बाकी के चल रहे हैं जैसे। लेकिन जैसा हमने उम्मीद करी थी कि भाई रिज़ल्ट आने के बाद टाइम नहीं मिलेगा बच्चों को दौड़ने का, और फिर बारिश का मौसम होने के बावजूद भी अगर पीटी का रिज़ल्ट देखा जाए अजमेर जोन का, ऐसे डेंजर जोन थे अजमेर, इसकी मेरिट भी हाई गई थी, तो इसमें जो कैंडिडेट पास हुए उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। लगभग 70% कैंडिडेट ने अपना पीटी पास किया है। तो इसकी वजह से मेरा मानना एक ही चीज़ है कि भाई मेरिट तो इसकी बढ़ेगी 100% और बढ़ेगी, और मेरिट 3 से 4 नंबर तो आप मान के चलो कि बढ़ेगी। और इसमें जो कैटेगरी है एससी कैटेगरी, उसकी मेरिट जनरल से भी ज़्यादा बढ़ेगी। इसका कारण ऐसा है कि अगर अजमेर जोन के अंदर 191 कैंडिडेट थे एससी कैटेगरी के, उसके अलावा बाकी जो जनरल फाइट करे थे, अब मान लो कि अगर जनरल की मेरिट गई और जनरल की मेरिट के बराबर किसी बंदे के नंबर आए थे, वो उसने जनरल कैटेगरी फाइट तो कर ली, लेकिन अभी जैसे ही जनरल की मेरिट बढ़ेगी पीटी के बाद में, तो पीटी के बाद में जनरल की मेरिट बढ़ने के बाद में जो वो जनरल की क्वालिफाई करे थे उनका सबका सिलेक्शन इसी के अंदर होगा, इस एससी कैटेगरी के अंदर। और जो एससी कैटेगरी में उसकी मेरिट बढ़ेगी, तो जिसके आप मान लो कि टॉप में है या 1-2 नंबर ज़्यादा है या कट ऑफ के बराबर ही नंबर गए थे, तो उनका फाइनली उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मान के चलो आप। वैसे हम बाकी के जोन की देखा जाए, जैसे कि अभी प्रयागराज की है, उसमें कैंडिडेट बहुत कम पास हुए हैं, वहाँ पे फेल भी हुए, और दूसरी बात वहाँ पे अटेंडेंस भी बहुत कम रही थी। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि प्रयागराज का लगभग ऐसे कम रहेगी मेरिट। बाकी किसी भी जोन में लग रहा है कि रहेगा, लेकिन इधर अजमेर जोन बहुत डेंजर जोन है। ऐसे मुंबई वाला हुआ, जैसे इधर चंडीगढ़ का जोन हुआ, इनकी मेरिट बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। कारण है कि इधर के जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे रहते हैं ज़्यादातर, ये कैंडिडेट रहते हैं, वो अपनी दौड़ यानी कि वो रेगुलरी किसी ना किसी डिफेंस के अंदर तैयारी करते रहते हैं, जैसे पुलिस की हो या फिर और भी कोई भी, जैसे भी कोई वैकेंसी हो, दिल्ली पुलिस की हो या यूपी पुलिस की हो, राजस्थान पुलिस की हो, एमपी पुलिस की हो, तो ये सारे कैंडिडेट यहीं रहते हैं। अहमदाबाद हुआ जैसे, और इसी जगह तो इनकी क्या फिजिकल कंप्लीट रहता है लगभग, तो इनका 100% है कि भाई यहाँ की मेरिट बढ़ेगी। बाकी और कहीं का भी ऐसा नहीं है। और भाई ग्राउंड को देखते हुए और ऐसा देखते हुए तो लग नहीं रहा था कि भाई पीटी के अंदर इतने कैंडिडेट पास होंगे। आप खुद जैसे कि आप खुद देख सकते हो कि कितने कैंडिडेट पास हो रहे हैं एक बैच में, 20 के बैच में से 18, 17, 18, 17, 18, 16, 13, 10 से नीचे तो कोई फेल हो ही नहीं रहा है, यानी कि 10 से ऊपर ही पास हो रहे हैं सब। और एवरेज 17-18 कैंडिडेट पास होना, एक बैच में 2-2, 3-3 जने फेल होना, मतलब ये कहीं ना कहीं कट ऑफ बढ़ाने के चांस 100% है। और 29 तारीख को मैंने देखा है कि जो ऐसी कैटेगरी के कैंडिडेट थे वो उनकी प्रेजेंटेशन भी 99% प्रेजेंट थे। और देखो, और जो ऐसी कैटेगरी के हैं मान लो उनकी तो कट ऑफ बढ़ेगी और 100% बढ़ेगी। 5 नंबर से तो समथिंग मान के चलो कि 5 नंबर तो बढ़ेंगे, इससे नीचे नहीं बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा।